दिवाली के बाद अब सूर्य की साधना का छठ महापर्व आज से शुरू होने गया है। बता दें, आस्था का ये महापर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इस पावन पर्व पर महिलाएं कठिन व्रत रखते हुए सायंकाल में नदी, तालाब या जल से भरे स्थान में खड़े होकर अस्ताचल गामी भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं और दीप जलाकर रात्रि जागरण करते हुए गीत, कथा आदि के माध्यम से भगवान सूर्य नारायण की महिमा का बखान करती हैं। इस साल छठ महापर्व 30 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा, लेकिन इससे जुड़ी तमाम पूजा और परंपराएं 2 दिन पहले यानी कि आज नहाय खाए के साथ शुरू हो रही हैं, जबकि इस व्रत को समापन की तारीख 31 अक्टूबर को है और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये समापन होगा। तो छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है और हर जगह घाटों पर साफ सफाई भी कर दी गई है। हर तरीके की व्यवस्था देखी जा रही है ताकि व्रतियों को कोई भी दिक्कत ना हो और साथ ही एनडीआरएफ की टीम्स भी तैनात की गई हैं। पुख्ता इंतजामों के बीच इस महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि कोरोना के बाद बिना प्रतिबंधों के अब त्योहारों का आयोजन हो रहा है, कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में बिना पाबंदी के अब जब पूजा की जाएगी तो ऐसे में भक्तों में, श्रद्धालुओं में और जो व्रती हैं उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि बिना पाबंदियों के अब पूजा करते हुए नजर आएंगे। तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो ये अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से क्या तस्वीरें आपसे हम साझा करेंगे। पटना से राजीव जुड़ गए हैं, वाराणसी से सचिन और दिल्ली से कपिल मैडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम चल लेते हैं वाराणसी सचिन के पास। सचिन, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि नहाय खाए के साथ शुरुआत हो रही है और व्रतियों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। देखिए, शुरुआत है छठ पूजा की। छठ पूजा की शुरुआत वाराणसी और काशी उत्तर प्रदेश नहीं, तमाम जितने राज्य उसमें भी चालू हो चुकी है। पहला दिन है आज। पहले दिन जो व्रती होती है छठ की, वो लौकी और भात कहा जाता है उसको खाती है। उसके बाद कल से छठ पूजा की जो अर्घ की जो कह लूं, जो व्रती व्रत रखती है, जो पानी में जाकर के सूर्य देव को नमन करती है, प्रणाम करती है, क्योंकि यही एक ऐसा व्रत होता है कि जो उगते और डूबते सूरज को जो जल दे करके और उनकी पूजा की जाती है। आस्था का यह महापर्व है जिसमें कि छठ पूजा। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, देखिए घाटों की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो आपको दिखा दूं। देखिए पूरे घाटों की जो स्थितियां हैं वो लगातार इस समय ये हो चुकी है और पूरे के पूरे घाटों पर इस समय छठ की एक कह दूं गूंज तो वो पूरी मची हुई है, क्योंकि कोरोना का एक काल था जिसमें 2 साल लोगों ने कुछ नहीं मनाया। दीपावली के बाद भैया दूज, उसके बाद छठ पूजा, 15 दिन का जो ये टाइम होता है, इसमें पूरे के पूरे जो बाहर रहते हैं लोग वो अपने घर की तरफ वापसी आते हैं। यूपी बिहार का ये प्रसिद्ध महापर्व है, चाहे आदमी होली और ये छठ पूजा। जितने भी बाहर लोग रहते हैं, चाहे बंबई दिल्ली से जो अपने कार्य करते हैं, वहां पे काम करते हैं, वो लोग अपने घर की ओर वापसी कर लेते हैं छठ पूजा की। और इस समय छठ पूजा की पूरे काशी नहीं, पूरे देश में छठ पूजा की एक गूंज है, इस महापर्व की एक गूंज है। तो इसमें इस समय जो यहाँ पे वाराणसी के घाटों की अगर मैं बात करूं तो कोमल, यहाँ पे पूरे 80 घाट है और यहाँ पर हर एक घाट पर लोग जो है छठ पूजा करते हैं और बहुत धूमधाम से करते हैं। इसलिए यहाँ पर एनडीआरएफ की तमाम तैयारियां कह लूं, चाहे यहाँ पे साफ सफाई की तैयारियां कह लूं, तो पूरी हो चुकी है कोमल। चलिए, आप सचिन बने रहिए। पटना चल लेते हैं, हमारे साथ राजीव पटना से जुड़े हुए हैं। राजीव, पटना में अगर हम पूरे बिहार की ही बात कर लें तो क्या कुछ खास तस्वीरें, क्योंकि खास त्योहार है और ऐसे में बहुत लंबी तैयारियां दिखती हैं और काफी दिनों से लोग सोच भी रहे होंगे, क्योंकि कोरोना के बाद बिना प्रतिबंध के इस त्योहार को मनाने जा रहे हैं। जी, मैं अभी बता दूं कि लोक आस्था का महापर्व कल आने वाला मतलब छठ आज मतलब कि नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है
मैं अभी मौजूद हूँ पटना के बिनटोली घाट पर। और बता दें कि सुबह का ये नजारा आप देख सकती हैं कि हमारे जो पीछे आए बाएं जो मतलब कि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो छठ व्रती हैं वो गंगा में स्नान करने आए हैं और कहते हैं कि आज से जो शुभारंभ जो छठ पूजा की जो शुरुआत हो रही है, आज गंगा में जो छठ व्रती हैं वो स्नान करते हैं। आज का जो बहुत महत्वपूर्ण जो मतलब कि दिन है नहाए खाए का, और यही वजह है कि आज गंगा में स्नान करने आए हैं। यहाँ से वो स्नान करने के बाद वहाँ से वो पानी यहाँ पर जो बर्तन है उसमें वो मतलब कि लेकर जाएंगे और इसी पानी से वो मतलब कि अपने घर पे खाना बनाएंगे। बताते चले कि पटना नगर निगम की अगर हम बात करें तो लगभग 60 घाटों पे इस बार महाछठ की जो तैयारी है उसको लेकर सरकार और नगर निगम पूरी तरह से तैयार है। और बता दें कि 16 घाट ऐसे हैं जो खतरनाक बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि खतरनाक घाटों पे भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। वहां मना ही है इस बार वहां छठ नहीं करना है। और चूंकि 2 सालों के जो कोरोना काल को देखते हुए इस बार जो छठ व्रती है वो चाहे वो बिहार हो चाहे बिहार के सभी जिलों में अमूमन कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है। पटना की अगर हम बात करें तो बिनटोली से लेकर आपका ये जनार्दन घाट है और शिवा घाट है और गांधी घाट, काली घाट जैसे तमाम ऐसे जो घाट है जहां पर नगर निगम अपनी पूरी तरह से तैयारी कर दी है। बता दें कि 4 दिनों का ये लोक आस्था का जो महापर्व है आज नहाए खाए के साथ शुरू हो रहा है और आज के बाद कल जो दिन है वो खरना होगा और खरना का जो प्रसाद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ व्रती जो है वो खरना का प्रसाद बनाते हैं और इस दौरान वो घर के जो परिजन हो, आसपास के जो लोग हो वो खरना का प्रसाद मतलब कि खाते हैं। और तीसरा दिन जो आपको 30 तारीख को होगा वो डूबते हुए भगवान भास्कर को छठ व्रती जो है वो अर्घ्य देंगे और चौथे दिन 31 तारीख को ये महापर्व लोक आस्था का जो महापर्व है वो उगते हुए भगवान भास्कर को छठ व्रती अर्घ्य देंगे और इस तरह से 4 दिनों का ये लोक आस्था का जो महापर्व है 31 तारीख को खत्म हो जाएगा। जी चलिए राजीव, मैं आपके पास लौटूंगी, बने रहिए हमारे साथ। कपिल दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कपिल मेडी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीरें जानेंगे। कपिल, क्या स्थिति है घाटों की और आज से जब शुरुआत हो रही है तो पहले से जो घाटों को लेकर तस्वीरें सामने आई हैं, साफ सफाई को लेकर काफी ज्यादा तूल पकड़ा है, लेकिन फिलहाल आज से जब शुरुआत हो गई है तो क्या कुछ खास नजर आ रहा है? में जिस तरीके से छठ पर्व को बनाने की तैयारियां की गई हैं, ऐसे में तमाम जो अस्थायी घाटों का आयोजन किया गया है प्रशासन द्वारा, वहीं जगह जगहों पर जिस तरीके से छठ पर्व की तैयारियां की गई हैं, आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से मेरे पीछे ये जो घाट बनाए जा रहे हैं जो कि अस्थायी घाट हैं, जो कि छठ पर्व के लिए विशेष तौर से बनाए गए हैं। जी कोमल। चलिए कपिल, मैं लौटती हूँ आपके पास। रूपम भी हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। रूपम, तस्वीरें दिखाइएगा जरा, किस तरह की तस्वीरें हैं घाट की और क्या कुछ खास नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है और उत्साह कैसा है? आपको जहाँ तक छठ घाट की बात करूँ तो आप खुद देख सकते हैं कि छठ घाट की साफ सफाई बिल्कुल कर दी गई है और अब सिर्फ आज नहाए खा के बाद छठ व्रतियों का इंतजार है छठ घाटों पे देने की। जी चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। सचिन के पास एक बार फिर से जाएंगे। सचिन, सुरक्षा की दृष्टि से आपने बताया कि एनडीआरएफ की टीम्स भी तैनात की गई हैं और वाकई में जिस तरह से तैयारियां देखी जा रही हैं काबिल तारीफ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब बात की जाती है तो योगी सरकार हर त्योहार को लेकर हमेशा एक्टिव रहती है। अब छठ पर्व को लेकर भी काफी ज्यादा तत्परता भी देखी गई है। बहरहाल इन सुरक्षा के इंतजामों को लेकर जनता में कैसी प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, वो सब आपसे जानेंगे। बिल्कुल कोमल, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की और काशी वैसे भी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, तो यहाँ पर भी एक विशेष इंतजाम कह लूं तो कोई गलत नहीं होगा। पूरे प्रदेश अगर जब भी कोई यहाँ पर त्योहार होता है तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में दिखते हैं, क्योंकि लोगों का उनसे एक जुड़ाव है, लोगों का उनसे एक लगाव है, क्योंकि मानते हैं कि अगर कोई भी ऐसी त्योहार हो तो किसी के भी घर में ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत ही पैदा हो या कोई त्योहार ना मना सके। कई सारी सौगातें देते हैं अपने प्रदेश के लोगों को। वैसे ही छठ पूजा पर भी योगी आदित्यनाथ ने जितने भी आला अधिकारी हैं जिले के, उनको एकदम सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी ऐसी छठ व्रती चाहे उनके साथ में जो लोग आए उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
उसी के लिहाजा अगर मैं देखिए बनारस में 80 घाट है और जिस घाट पर मैं खड़ा हूँ वो भी 80 घाट है। तो यहाँ पर भी लगभग जो है पूरी की पूरी तैयारियां नगर निगम प्रशासन से, यहाँ वर्तमान जो प्रशासन है वाराणसी कमिश्नरेट, उन्होंने पूरी की पूरी तैयारियां कर ली है। अब इंतजार बस यही है कि घाट पर जो रौनक देखने को मिलती है, छठ पूजा हो चाहे तमाम जितने दिन भी हो, लेकिन छठ पूजा पर एक विशेष रौनक सी दिखती है, क्योंकि माना यह जाता है ये आस्था का महापर्व, क्योंकि जो व्रती होती हैं वो उगते सूरज को प्रणाम करती हैं और कहीं ना कहीं ये मानती हैं कि छठ मैया मेरे घर में सुख शांति की भी एक वो सौगात दे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसमें कि छठ पूजा की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। और जितनी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें उसमें तो वाराणसी पुलिस की काबिल तारीफ है, क्योंकि जब जब त्योहार होता है तो पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आता है। वाराणसी की पुलिस हमेशा से एक्टिव मोड में नजर आती है और लोगों की मदद भी करती है, क्योंकि छठ पूजा एक ऐसा क्राउड सा जुड़ जाता है। तो कोई भी ऐसी समस्या होती है तो सबसे पहले तत्परता के साथ में वाराणसी पुलिस भी कोई भी ऐसी समस्या होती है तो जाती है और बात करती है और सारी चीजें सॉर्ट आउट करती है। कोमल, ठीक, सचिन आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम राजीव आपके पास आएंगे, सुरक्षा के इंतजामों को लेकर आपसे हम तस्वीरें जानेंगे, क्योंकि हर जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जैसा कि आपने बताया कि 4 दिनों की तैयारी हो चुकी है। आज से जब शुरुआत है तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पटना के सभी जो घाटों का निरीक्षण वो पिछले कई दिनों से मतलब के कर रहे हैं। और बता दें कि अब जो महाछठ जो पूजा है वो आज से शुभारंभ हो रहा है नहाय खाए के साथ। तो चूंकि छठ व्रतियों के साथ साथ जो भीड़ों का जो सैलाब जो उमड़ेगी हर घाटों पर, उसको देखते हुए कहीं न कहीं जिला राज्य जो सरकार है वो संबंधित सभी अधिकारियों को एक तरह से दिशा निर्देश दे दिया है। और बता दें कि राजधानी पटना में अगर हम बात करें कि अगर अशोक राज पथ पर लोगों को मनाही होगा, इस बार जो ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो काफी मजबूत कर दी गई है। और बता दें कि भीड़ को देखते हुए नगर निगम के साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से ये जरूर मतलब कि लोगों को एहतियात के तौर पर इस बार जो ट्रैफिक जो मतलब व्यवस्था है रूट चेंज किया गया है। और बता दें कि ये 31 तारीख तक अशोक राजपथ से जो लोग जो जाते हैं उनके लिए अलग रूट जो है वो मतलब कि बनाया गया है। यानी कि अब जो सरपट जो लोग पटना के बोर्डिंग रोड से आपको बता दें कि गांधी मैदान की तरफ से अगर वो उनको अगर गाय घाट की तरफ जाना हो, अशोक राजपथ के पास जाना हो, पटना यूनिवर्सिटी के पास जाना हो, तो इस बार 31 तारीख तक उनको दूसरे रूट से जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये छठ जो त्योहार है उसको लेकर राज्य सरकार का जो दिशा निर्देश है उसके द्वारा ये फैसला लिया गया है। और बता दें कि जो ट्रैफिक एसपी है उन्होंने इसको लेकर मीडिया को भी उन्होंने आश्वस्त किया है। उन्होंने रूट जो बदलाव हुआ है उसमें उनको मतलब कि बताया है कि किस तरह से जो छठ जो पूजा है उसमें लाखों लाख की संख्या में पटना के गंगा विभिन्न घाटों पर जो छठ व्रती पहुंचेंगे तो उनको उनकी सुरक्षा को लेकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार जो सभी घाटों पर तैनात किया गया है। और बता दें कि आप हमारे पीछे देख सकती हैं कि गंगा जो घाटों पे यहाँ पर बैरिकेडिंग मतलब लगाया गया है, यानी जो छठ व्रती हैं उनको नहाना होगा, यहाँ मतलब कि अर्घ्य देना होगा, तो वो जो बैरिकेडिंग है उसके बाहर नहीं जाना होगा। और बाहर में जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के तमाम जो जवान है वो वहां मौजूद रहेंगे। और हर बोट पे लगभग बता दें कि पटना के अगर हम दीघा से अगर हम बात करें तो दीघा से लेकर गाय घाट तक लगभग मतलब 1000 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। सैकड़ों जो बोट है उस पर एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम वो मतलब कि लाइफ जैकेट और सुरक्षा को लेकर अगर कोई छठवर्ती अगर उनके परिजन अगर गंगा में डूबते हैं तो वो बचाव को लेकर वहां पर टेंशन के मुद्रा में रहेंगे। बचाव भी मतलब कि उसको लेकर जो तैयारी जो ट्रेनिंग दी गई है। तो इस बार पूरी तरह से जो 2 सालों के कोरोना के बाद जो छठ त्योहार पूरे बिहार में हो रहा है, तो बता दें कि हर जगह छठ मैया की पूजा को लेकर घर के जो लोग हैं दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं, क्योंकि बिहार का जो छठ जो त्योहार है वो पूरी दुनिया में बिल्कुल काफी लोग देखना भी चाहते हैं और पहुंचते भी हैं। कपिल आपके पास आऊंगी घाटों को लेकर, जैसे कि आपने बताया कृत्रिम घाट बनाए गए हैं, लेकिन यमुना के घाटों को लेकर जब बात की जाए तो काफी सारी तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं जहां पर साफ सफाई नहीं हुई है। वहां के बारे में थोड़ी जानकारी आपसे ले लेते हैं। जी कोमल, अगर बात की जाए जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो छठ पर्व की तैयारियां हैं, कहीं ना कहीं ऐसे में प्रशासन की विफलता नजर आ रही है।
क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो यमुना किनारे घाटों का आयोजन किया गया था उसको अनुमति नहीं मिली, क्योंकि प्रदूषण के चलते उसको रोका गया है। और ऐसे में जो अस्थायी घाट है जहां मैं अभी मौजूद हूँ, वहां भी अभी तैयारियां पुख्ता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन पे सवालिया निशान इस पे खड़ा होता है, क्योंकि छठ पर्व एक आस्था का पर्व है और उसमें ही जिस तरीके की ढिलाई बरती गई है, कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कोमल जी, ठीक है कपिल, चलिए आप बने रहिए। मैं आपके पास आना चाहूंगी। रांची से हम तस्वीरें ले लेते हैं। रूपम हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रूपम, सुरक्षा के इंतजामों को लेकर बात कर लेते हैं। हर जगह एनडीआरएफ की टीम्स भी तैनात की गई हैं, लोगों में काफी उत्साह भी है। 2 साल बाद ऐसा मौका है कि जब बिना पाबंदियों के लोग घाटों पर पूजा करते हुए नजर आएंगे। वो तस्वीर आपसे हम जानेंगे। घाटों पर लोग छठ व्रत आएंगे, उसके लिए सरकार के द्वारा पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है और सुरक्षा के इंतजाम हर जगहों पर कर दी गई है, ताकि छठ व्रतियों के साथ साथ अन्य लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। और जहाँ तक घाटों की बात है, तो झारखंड के सीएम खुद ही हर घाटों का निरीक्षण किए हैं। वहाँ पे जो खामियां थी उनसे जिला प्रशासन को बता दिया गया है। जिला प्रशासन खुद ही इस पर पैनी नजर रखी हुई है। और घाटों की जहाँ तक बताए तो वहाँ पे जो गहरे इलाके हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दिए गए हैं, ताकि अगर कोई डूबे तो उन्हें तुरंत वहाँ से निकाला जा सकता है, क्योंकि एनडीआरएफ की भी टीम वहाँ पे रखी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रूपम, राजीव, कपिल, सचिन, आप सभी का शुक्रिया तमाम खास तस्वीरें और जानकारी हमसे साझा करने के लिए।